एक बड़ी प्यारी लाइन है, हमारा संपूर्ण जीवन हमारे आदतों का परिणाम है और इसका कोई दोषी नहीं है। पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, शरीर नहीं है, घर में इज्जत नहीं है, बताओ क्या करोगे? है एक काम, पढ़ लो, इसी के दम पर आप आगे भी जाओगे और कुछ नहीं है भाई और बहनों, समझ लो इस बात को। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो क्लिक करी है और आप यहाँ तक भी पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम जानेंगे ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड के हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुजी में। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अस्कोट, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी कैलाश। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी। दोस्तों, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने 1988 में विश्व धरोहर घोषित किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं की लेडी केदारनाथ के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जरायु मंदिर, ऑप्शन नंबर बी हनोल मंदिर, ऑप्शन नंबर सी हाटकल्पेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर डी चंडिका मंदिर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जरायु मंदिर। दोस्तों, जरायु मंदिर कुमाऊं में स्थित है और यहाँ की मान्यता है कि यह महिलाओं के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है, इसीलिए इसे लेडी केदारनाथ मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आप बहुत पछताने वाले हो। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे पहले किस जिले से रेल सेवा शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल काठगोदाम, ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह नगर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नैनीताल काठगोदाम, जो कि हल्द्वानी में पड़ता है। दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में काठगोदाम स्टेशन 1884 में बनाया गया था और यह पहाड़ों में रेलवे का पहला गेटवे माना जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पंडुआ खाल किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गोरखा अंग्रेज युद्ध, ऑप्शन नंबर बी कुमाऊं गढ़वाली संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी भारत नेपाल युद्ध, ऑप्शन नंबर डी तिब्बत आक्रमण। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोरखा अंग्रेज युद्ध। दोस्तों, 1814 से 1816 के दौरान गोरखा सेनाओं और अंग्रेजों में युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्राम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माणा, ऑप्शन नंबर बी चिन्याशीसोड़, ऑप्शन नंबर सी नेलांग, ऑप्शन नंबर डी मिलम। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माणा। तो दोस्तों, चमोली जिले में स्थित यह भारत का आखिरी गांव है। यह समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लाटू देवता मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चमोली, ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर, ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए चमोली। दोस्तों, यह मंदिर रहस्यमयी माना जाता है क्योंकि इसके द्वार साल में सिर्फ एक ही बार खुलते हैं और पुजारी की आंखों में पट्टी बांधी जाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का कौन सा बांध रन ऑफ द रिवर योजना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर बी कोटेश्वर बांध, ऑप्शन नंबर सी रामगंगा बांध, ऑप्शन नंबर डी ढाला बांध। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोटेश्वर बांध। दोस्तों, इस बांध में नदी का पानी जमा नहीं किया जाता है बल्कि बहते पानी से बिजली बनाई जाती है। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन नंबर बी इंद्रमणि बड़ौनी, ऑप्शन नंबर सी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर डी कठैत देवता। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंद्रमणि बड़ौनी। दोस्तों, बड़ौनी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। छोलिया नृत्य मुख्य रूप से कहाँ का है? ऑप्शन नंबर ए कुमाऊं, ऑप्शन नंबर बी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी टिहरी, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुमाऊं। दोस्तों, छोलिया नृत्य यह तलवारों के साथ किया जाने वाला नृत्य है जो वीरता और युद्ध संस्कृति को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य में बीजोत्सव कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अगस्त, ऑप्शन नंबर बी मई, ऑप्शन नंबर सी दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी मार्च। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मई। दोस्तों, यह त्यौहार खेती और बीजों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है, इसे बीज सुरक्षा दिवस भी कहा जाता है।
दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, कौरी पास ट्रैक किस जिले में आता है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी चमोली, ऑप्शन नंबर सी टिहरी, ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चमोली। दोस्तों यह एक प्रसिद्ध रूट है जहां से नंदा देवी पर्वत का सुंदर दृश्य दिखता है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी पूर्ण रूप से उत्तराखंड राज्य में बहती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोसी। दोस्तों अलकनंदा, भागीरथी और यमुना अन्य राज्यों से भी होकर गुजरती है, लेकिन कोसी 100% उत्तराखंड के भीतर ही रहती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वन पंचायत व्यवस्था सबसे पहले किस जिले में शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी पौड़ी, ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर डी टिहरी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा। दोस्तों 1931 में ग्रामीणों को जंगल संरक्षण के अधिकार दिए गए थे, जो भारत में पहली बार हुआ था। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा पशु उत्तराखंड राज्य पशु है? ऑप्शन नंबर ए कस्तूरी मृग, ऑप्शन नंबर बी हिम तेंदुआ, ऑप्शन नंबर सी हिमालयन भालू, ऑप्शन नंबर डी लाल पांडा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कस्तूरी मृग। दोस्तों यह बेहद दुर्लभ पशु है जिसकी नाभि में कस्तूरी बनती है, इसीलिए यह तस्करी का शिकार भी रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। केदारनाथ मंदिर किस राजा द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए भरत, ऑप्शन नंबर बी जन्मेजय, ऑप्शन नंबर सी पांडव, ऑप्शन नंबर डी राजा भोज। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी पांडव। दोस्तों किंवदंती है कि महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह मंदिर बनाया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा संरक्षण अधिनियम 2022 सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए यूपी, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। दोस्तों गंगा के संरक्षण देने के उद्देश्य से यह अधिनियम उत्तराखंड में पहली बार लागू किया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा झील समूह तालों की नगरी कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए चमोली झील समूह, ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा झील समूह, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल झील समूह, ऑप्शन नंबर डी टिहरी झील समूह। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी नैनीताल झील समूह। दोस्तों यहाँ नैनी झील, सातताल, भीमताल, नीलकुंड झील जैसी कई झीलें हैं, इसलिए इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में आता है? ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय, ऑप्शन नंबर डी ए प्लस सी दोनों। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ए प्लस सी दोनों। तो दोस्तों यहाँ निचले क्षेत्रों में गर्मी और पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडा मौसम पाया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों बिपिन रावत भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का पहला साइंस सिटी कहाँ बन रहा है? ये नया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी पंतनगर, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी रानीखेत। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देहरादून। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड के हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा सी यू बाय बाय।